Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 13, A Shelter So High of your 5th EVS book. So इस चैप्टर में ये एक ट्रैवलर की टेल बताई है। एक ट्रैवलर है जिसका नेम है गौरव जानी। तो वो अपनी बाइक से, जो उनकी मोटरसाइकिल है, वो मुंबई से लेह लद्दाख तक का सफ़र तय करता है और उस जर्नी के बीच में जो जो चीज़ें वो देखते हैं उनके बारे में वो डिस्क्राइब करते हुए जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी मोटरसाइकिल में अच्छे से पेट्रोल डालते हैं और जितनी भी चीज़ें उनको ज़रूरत की होती हैं वो सब अपने साथ ले लेते हैं, जैसे कि एक छोटा टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ, फूड जो कि कुछ दिनों तक अच्छी तरीके से ताज़ा रहे। छोटे छोटे गांवों और शहरों में से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक पहुंचने में उनको पूरे 3 दिन लगे, जिसकी डिस्टेंस 1400 किलोमीटर थी। फिर दिल्ली से आके उन्होंने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और 2 दिन के सफ़र के बाद वो मनाली पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए वो रोड के एरिया से जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख में पहुंच गए। जो इसमें यहाँ पर फोटो दिखाई है वो लेह लद्दाख की है, जिसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड डेजर्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत ठंडा इलाका है, इसलिए कोल्ड, और डेजर्ट इसलिए कि वहाँ पर ग्रीन लैंड्स नहीं है, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो इलाका कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। वो इलाका बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। वहाँ पर स्नो से ढके हुए बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो ताशी के घर पर रुके। ताशी का जो घर था वो 2 फ्लोर्स का था, जो कि बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। उसकी जो वॉल्स थी वो एक मोटी मिट्टी से कवर थी। और फिर जो उनके घर का जो फर्स्ट फ्लोर था वो उस पर गए, जो भी उनके स्टोरेज में नेसेसरी थिंग्स होती हैं, रखी जाती हैं, वो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर्स पर रखी हुई थी और वो खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। लेकिन सर्दियों के समय पे, जब सर्दियाँ आती थी, तो वो सब, जो पूरी फैमिली और ताशी जो थे, वो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते थे ताकि उनको ठंड ना लगे। वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी और बर्फ़ बुक का सीज़न बहुत ज़्यादा रहता था। तो जब भी गर्मियों का सीज़न आता था तो वो अपने घर की छत पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखाने के लिए रख देते थे और फिर स्टोरेज में उनको रख दिया जाता था और विंटर्स में उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो बताया गया है वो एक चांगपा ट्राइब के लिए बताया गया है, जो माउंटेन्स में रहती है लद्दाख के बहुत ज़्यादा हाइट पर। और वो कुल मिलाकर के कुछ 5000 लोग हैं जो गोट्स और शीप्स को पालते हैं। वहाँ पर उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। पश्मीना जो शॉल है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो इसी चांगपा ट्राइब की जो गोट्स होती हैं से बना होता है, जिनका जो फर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। यहाँ पर जो आप ये इमेज देख रहे हो ये रेबो टेंट की है। ये जो टेंट बना हुआ है तो ये वहीं की जो शीप और गोट्स होती हैं उन्हीं के बालों से बुन करके ये टेंट बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म टेंट होता है जो चांगपा ट्राइब वाले लोग यूज़ करते हैं ताकि वो सर्दियों से बच सकें। यहाँ पर अब आप कुछ श्रीनगर की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, जैसे कि ये हाउस बोट्स हैं। श्रीनगर में इस तरह की हाउस बोट्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें डोंगा बोलते हैं। इसमें कुछ रूम्स होते हैं, किचन होती है, तो इसमें लोग रहा भी करते हैं। और इस तरह की ये कार्विंग हाउस बोट्स के सीलिंग पर की जाती है, बहुत सुंदर पैटर्न्स में ही की जाती है, जिसको खातमबंद बोला जाता है। नेक्स्ट जो आप ये इस तरह से हाउस में निकली हुई जो बाहर की तरफ विंडो का स्टाइल है, वॉल में निकली हुई, ये इस तरह की विंडोज़ जम्मू कश्मीर में देखी जाती है और इस पर बहुत ज़्यादा वुड से सुंदर पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जिनको दाब बोला जाता है। वहाँ के हाउसेस की विंडो में इस तरह से आर्चेस बनाए जाते हैं, जिनको बहुत सुंदर कार्विंग से डिज़ाइन किया जाता है और ये डोर्स और विंडोज़ पर बने होते हैं। ये स्टोन, ब्रिक्स और वुड के होते हैं और इनको मेहराब बोला जाता है। इस चैप्टर से हमें गौरव जानी ने यही बताया है कि सिटी की लाइफ और माउंटेन पर रहने वाले लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। उनके रहने का तरीका, उनका खाना और उनके हाउसेस कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। दोनों ही तरह की जो लाइफस्टाइल होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो वही एक्सपीरियंसेस चैप्टर में उन्होंने शेयर किया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।